ज्योतिष के और न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे रील्स और वीडियोस देखने के बाद आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, उसमें एक वर्ड कई बार आता है, मेलेफिक प्लैनेट्स और बेनिफिक प्लैनेट्स का। क्या होते हैं ये? क्या ये न्यूमरोलॉजी में भी होते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास हैं एंजेलिक एंड डेमोनिक प्लैनेट्स या ऑड एंड इवन प्लैनेट्स। और अगर ये आपकी मोबाइल नंबर में या डेट ऑफ बर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनका क्या इफेक्ट होता है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि हर डेट ऑफ बर्थ की एक वो एडजेक्टिव क्या है जो उसे पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, और कुछ शेप्स जो आप अपनी लोगो या बिजनेस के लिए बनाते हैं या अपने विजिटिंग कार्ड्स के लिए बनाते हैं, तो उन शेप्स से आपको क्या मिल सकता है और कौन सी शेप बेस्ट होती है वो भी मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस न्यूमरोलॉजी करवा रहे हैं, मोबाइल नंबर चेंज करवा रहे हैं, लेकिन लोगों पे या अपनी विजिटिंग कार्ड पे काम करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी आज ये पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं है, बट उसका एक कैप्शन है, और साथ ही कुछ क्वेश्चन जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो भी लिए जाएंगे। इस तरह से आज का जो वीडियो है वो काफ़ी टॉपिक से मिक्स्ड है। आपका फिर से स्वागत है। राधे राधे टू ऑल न्यू एंड ओल्ड व्यूअर्स। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड पेरेंट काउंसलर, और आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए, और मुझसे कंसल्टेशन तक बुक करने के लिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजकर मेरी साइंस में, मेरी क्यूरियोसिटी में हमेशा इजाफा यानी बढ़ोतरी करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी धर्मों के भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना देर के। मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैच कीजिए कि क्या ये चीज़ें आप अपने आप में नोटिस करते हैं, और अगर हाँ तो मैसेज कर दीजिए नीचे अभी कमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, मैम एंजल नंबर्स हम अपने मोबाइल नंबर में क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं हम एंडिंग को 11, 22, 333 पे ले जाते हैं। तो पहले मैं आपको आंसर दे देती हूँ, एंजल नंबर्स होते क्या हैं। एंजल नंबर्स वो हैं जब आप ट्रिपलेट्स के फॉर्म में देखते हो, 11, 22 ऐसे 999 तक। इनमें से किसी भी नंबर को आप ऐड कर लीजिए। जब आप 11 ऐड करेंगे तो 3 हो जाता है, 22 ऐड करेंगे तो 6 हो जाता है, तो वो अक्सर 3, 6 और 9 पर आके लैंड करेगा। 369 की वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा हाईली माना गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। यानी इस तारीख पर जन्मे लोगों की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होगी तब तो। बिल्कुल। जो लोग 369 इन डेट्स पर पैदा होते, सिर्फ 369 की बात हो रही है, ना ही 3 से जुड़े 12 एंड 21 की बात नहीं हो रही, जो सिर्फ इस नंबर पर बेस जन्म लेते हैं, वो लोग बहुत हाईली फ्रिक्वेंसी के साथ होते हैं। 3 पे बॉर्न कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा जुपिटर बॉर्न से उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। 6 ये लकी भी हैं, 6 वाले लोग भी बहुत हाईली फ्रिक्वेंसी से होते हैं, और 9 वाले भी। आप ये भी देख सकते हो कि कुछ लोग इनमें जो है उनके ट्रेड्स बहुत ज़्यादा इनबिल्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो थोड़ा नॉनवेज भी अवॉइड करें, और साथ ही इस फ्रिक्वेंसी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। मैं तो कहती हूँ अगर 3 नंबर वाले लोग ना किसी से हाथ मिला ले तो अपना भाग्य दे सकते हैं और 6 नंबर वाले किसी का वॉलेट टच कर दे तो उसको पैसे दे सकते हैं, और अगर 9 वाले का हाथ लग जाए तो कोई भी सभा और समारोह में मंगल ही मंगल हो जाता है। खुद के लिए शायद वो ना कर पाएँ, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। इतनी पावर्स होती है इसमें। जब हम मोबाइल नंबर में इनका इस्तेमाल करते हैं एंजल नंबर्स का, तो वहाँ भी उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप बताओ, अगर मैं सिर्फ 60 केजी की हूँ या 50 केजी की हूँ और मैंने 200 केजी का वेट उठा लिया, तो क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं उसे होल्ड कर सकूँ? तो हम उनकी पावर्स को कई बार होल्ड नहीं कर पाते, और हमारे लिए वही प्लैनेट्स नेगेटिव हो जाते हैं। समझ आ गया? इसलिए नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स क्या होते हैं। मेलेफिक प्लैनेट्स वो होते हैं जिनकी ऊर्जाएं नेगेटिव होती हैं, और बेनिफिक प्लैनेट्स वो है जिनकी ऊर्जाएं पॉजिटिव हैं। वैसे ही एंजेलिक एंड डेमोनिक प्लैनेट्स हुए, तो जिनका जन्म 4 तारीख, 5 तारीख 8 तारीख को हुआ है, 2 तारीख को हुआ है, क्या वो सभी डेमोनिक प्लैनेट्स के लोग हैं? ऐसा नहीं है। डेमोनिक प्लैनेट का मतलब पूरी तरह से दैत्य प्लैनेट नहीं होता। सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि ये प्लैनेट्स वैसे हैं जिनकी पावर्स भी एंजेलिक प्लैनेट की तरह ही हैं, लेकिन अगर ये चाहे तो बम भी बना सकते हैं और बिजली भी इसलिए डेमोनिक प्लैनेट्स जब भी, जैसे शनि हमें प्रवेश कर जाता है हमारी महादशाओं में, तो हमें शनि के कुछ उपाय करने चाहिए, या उन्हें कुछ हैप्पी रखने के लिए कुछ न कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स करने चाहिए। इसलिए ये सच है कि मेलिफिक प्लैनेट्स में देव ग्रहों को, यानी कि एंजेलिक प्लैनेट्स में देवताओं को शामिल किया गया है, जिसमें आते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 9। जबकि दूसरे सभी प्लैनेट्स यानी नंबर 4,
नंबर 7, नंबर 6 को मैंने अभी ऐड नहीं किया, बताऊंगी क्यों। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, ये सभी चले जाते हैं हमारे डेमोनिक प्लैनेट्स की तरफ। और ऑड नंबर और इवन नंबर के प्लैनेट्स भी हैं, जैसे ऑड नंबर जितने भी हैं 1, 3, 5, 7 एंड जो 9 है, और जबकि इवन नंबर्स के प्लैनेट हैं वो है 2, 4, 6 एंड 8। इनकी खासियत क्या होती है, जो मैंने इवन नंबर्स में बताए ये थोड़े से फेमिनाइन होते हैं, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो, वो मेल क्यों ना हो, उनके अंदर थोड़ी फेमिनिन एनर्जीज दिखाई देती हैं, यानी वो कभी कभी ममता से, दिल से भी काम करते हैं। जबकि इवन नंबर वाले लोग बहुत मेस्क्यूलिनिटी के साथ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेल की तरह सोचते हैं, जैसे मेल मेंबर्स होते हैं, नहीं करना है तो करना है, कमिटमेंट कर दी तो करनी है। इसको बिल्कुल ऐसा मत कि फ्री फीमेल आप इमेजिन करें, ऐसा मत इमेजिन करें, फीमेल क्वालिटीज़ को आप इमेजिन कर सकते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो इवन नंबर प्लैनेट्स हैं वो लोग थोड़े गॉसिप करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं तो ये सब क्या है, फीमेल्स करती हैं। और जो मैस्कुलिन प्लैनेट्स है वैसी लड़कियां हो सके पायलट बन जाएं, हो सके बहुत ज़्यादा गाड़ियां तेज चलाते हो आप, है ना, तो वो उनमें क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। तो इन सभी के मिक्स्ड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सही है कि जब डेमोनिक प्लैनेट्स हमारे ग्रिड में होते हैं या हमारे नंबर्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे 4 बहुत सारे हैं, 8 बहुत सारे हैं, 7 बहुत सारे हैं, तो वो अपने इफ़ेक्ट्स तो, अपने कलर्स तो दिखाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, राइट ओके। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक वो था, मैंने बताया था आपको कि मैं एक वर्ड बताऊंगी हर नंबर के लिए कि वो उसको कैसे जस्टिफाई करता है, ये एक एडजेक्टिव। अगर आप नंबर 1 वालों को देखें, कोई भी नंबर 1 वाला 1, 10, 19 या 28 तारीख वाला है, तो इनके लिए एक ही वर्ड है, करो या मरो वो बस हर वक्त करने की बात करेंगे, कुछ बड़ा करने की बात, बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। अगर नंबर 2 की बात करें, जो कि जो लोग भी 2 तारीख को, 20 तारीख को, 19 या फिर 29 को या 11th को बॉर्न है, इनकी एक बहुत बड़ी पावर होती है, जब देखो इमोशनल हो जाएंगे, इंट्यूटिव एंड इमोशनल होते हैं, हर बात में ये इमोशनलिज्म के साथ ही बात करते हैं। नंबर 3 वाले लोग हमेशा क्रिएटिव या एक्सप्रेसिव टॉक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव या एक्सप्रेशन वाले बातें करेंगे हर वक्त। और जो नंबर 4 वाले होते हैं वो, उनको हर वक्त चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से डील करने का मन करता है, यानी जो भी करो मुंह पे करो, राइट। इसकी वजह से इनके दोस्त भी काफ़ी कम होते हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी होते हैं ये। नंबर 5 वाले लोग ज़िंदगी मज़े के लिए जीते हैं, उन्हें लगता है ज़िंदगी बस आज में है, कल में कुछ भी नहीं रखा, सो दे बिलीव इन प्रेजेंट, और मनी माइंडेड भी होते हैं। नंबर 6 वाले लोग बहुत अट्रैक्टिव चीज़ों पे हमेशा उनकी तरफ उनका झुकाव भी रहता है, और वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। तो ये उनकी 2 जो एडजेक्टिव्स हैं। नंबर 7 वाले लोग डिटैचमेंट और अलोनलेस यानी लोनलीनेस पे बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टिकल होते हैं। नंबर 8 वाले लोग हार्ड वर्क में भी मज़ा ढूंढ लेते हैं, यानी मेहनत करो मज़े से, तो इन्हें बिना काम अगर किए आप रख दोगे तो बोर हो जाएंगे। और नंबर 9 वाले लोग चल भाई मज़े करते हैं पार्टी एलिमेंट, और साथ ही साथ हर सभा के की जान होते हैं। ये लोग हमेशा दुनिया में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, थोड़े रिवोल्यूशनरी माइंडेड होते हैं। तो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो इन्हें जस्टिफाइड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी कुछ बुराइयां भी होती हैं, जो भी आपने कई वीडियोस में सुना होगा। रेमेडीज़ तो मैंने आपको बताई ही हैं। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में अब तक मल्टीपल नंबर्स बैठे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे नंबर्स जो कि डिमोनिक हैं, या बहुत सारे ऐसे नंबर्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें जल्दी से चेंज करा लीजिए। हाँ, एक टॉपिक रह गया था ज़ीरो जब हमारे मोबाइल नंबर में आ जाए, हमारे डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, हमारी डेस्टिनी नंबर में आ जाए, तो वो अपने पावर्स को इंक्रीज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 के बाद एक 0 लगा है तो वो 70 में बदल जाएगा, और 7 के बाद अगर डबल 0 लगा है तो 700 में बदल जाएगा। सिमिलरली, किसी की जन्म तारीख अगर 10, 20 या 30 हो तो उनके पावर्स भी हाई हो जाते हैं। 10 वाले सूर्य की पावर ज़्यादा ले लेते हैं, 20 वाले चंद्रमा की पावर ज़्यादा लेते हैं, और 30 वाले जुपिटर की पावर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। और इसलिए इनमें ये जो मैंने भी आपको गुण बताए थे ना, वो ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। 10 वाले लोग जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते किसी भी जगह, हर काम में वो उन्हें एकदम परफेक्शन चाहिए, अपने हिसाब का चाहिए, है ना। 20 वाले लोग बहुत जल्दी क्रैंकी हो जाएंगे, हर बात उन्हें जल्दी टच करती है, जल्दी बुरा लगता है, हमेशा इमोशनली डिस्टर्ब होते रहते हैं। और नंबर 30 वाले लोग इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड हो जाते हैं कि लोग उनका नुकसान करते रहते हैं, या हमेशा दुनियादारी दरिया दिली करते रह जाते हैं।
तो ये नुकसान उन्हें देखना पड़ता है। तो अगर ये आपकी जन्म तारीख में है, आपके बर्थडे में है, तो आप क्यों बाय बेकार का आप अपने नंबर में भी उसको ऐड करके उसके पावर्स को इन्हांस कर रहे हो। इसलिए मैं ज़ीरो को लेने से मना करती हूँ। अगर आपके मोबाइल नंबर में कोई बैड पेयर बैठा हुआ है, जैसे 18 हो, 16 हो, 58 हो, या फिर आपके 56 हो, तो उसे काटने के लिए आप एक ज़ीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो दूर हो जाएंगे और उनके पावर्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तब ये ज़ीरो जो है कुछ हद तक आपके लिए पॉजिटिव वर्क कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब बात कर लेते हैं शेप्स की। हाँ, हम अपने विजिटिंग कार्ड्स बनाते हैं। मैंने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स को अब तक देख लिया है बहुत सारे क्लाइंट्स के। कुछ लोग उसे रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, कुछ लोग उसे स्क्वायर बना रहे हैं। तो मैं पहले ही आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी आप स्क्वायर कार्ड बनाते हो, स्क्वायर का मतलब होता है बैलेंस। इसलिए हर स्ट्रक्चर, जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, घरों का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऑफिसेस का स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। उसके चारों साइड्स जो हैं वो बैलेंस होते हैं। तो जब आप स्क्वायर कार्ड यूज़ करोगे तो वो बैलेंस को शो करता है, बैलेंस ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, वो बेस्ट होता है। अगर आपने अपने, अब उसके अंदर आप कार्ड के अलावा अगर आपने लोगो बना दिया, मतलब कार्ड तो आपने बना लिया स्क्वायर, बट आपने लोगो भी स्क्वायर बनाया है, तो वो डबल बैलेंसिंग हो गई, ओवर बैलेंसिंग हो गई। और अगर आप लोगों का इस्तेमाल सर्कल में करते हो, तो ऐसे लोग अपनी ऑरा बढ़ा रहे हैं। यानी सर्कल कैसा होता है, पानी का, देखा ना, बूंद सर्कल की जैसी होती है। तो उसका ऑरा यानी उसकी स्टेबिलिटी, हमने पढ़ा था ना सरफेस टेंशन अपने फिजिक्स के चैप्टर में। सरफेस टेंशन सिर्फ उस बूंद का बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आंखों से गिरने वाले आंसू, खून की बूंदें, तेल की बूंदें, पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें सब सर्कुलर फॉर्म में गिरती हैं, क्योंकि वो अपने सरफेस टेंशन को क्या करती हैं, बढ़ा लेती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप अपने कार्ड में कोई लोगो यूज़ करते हो और अगर उसमें सर्कल यूज़ करते हो, तो वो आपके ऑरा को बढ़ा देता है। लेकिन एक और साइन बहुत ही पॉपुलर है, जो मैंने एडिडास वगैरह बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स में देखा है, और वो है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का मतलब है कि ऊपर की तरफ होता है ना, हिमालय पर्वत की तरह, पर माउंटेन शेप है वो। तो उसका क्या मतलब होता है, आप अपनी ऊर्जा को ऊपर, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहते हो, यानी आप अपने आप को दूर दूर तक, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। तो वो ग्रोइंग स्टेज को शो करता है। तो जिन्हें अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए वो ट्राइंगल यूज़ करें, जिन्हें अपने बिजनेस में बैलेंस चाहिए वो स्क्वायर यूज़ करें, और जिन्हें बिजनेस में क्या चाहिए कि वो अपनी एनर्जी से ही लोगों तक पहुंचे, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो वो ऑरा यूज़ कर सकते हैं। सर्कल इज़ अ सेफेस्ट लोगो साइन, सेफेस्ट माना जाता है। अब एक प्यारा सा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, कि हम क्या करते हैं ड्यूटीज़ और क्या करते हैं कर्मास। हमारी कर्म और कर्तव्य में अंतर क्या है। आप अपने माता पिता की सेवा करते हो या अपने बच्चों का पालन करते हो, ये आपका कर्तव्य है। कोई कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे आप। अपने खुद की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई गुड कर्मा नहीं है, ठीक है। अपने लिए कोई चैंटिंग या डोनेशन करना कोई गुड कर्मा नहीं है। लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते पे जा रहे हो और आपने किसी को पानी की बोतल ऑफर की, आप कहीं जा रहे हो और किसी को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ गई और आपने उनको डोनेट कर दिया, आप कहीं ट्रेन या फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथी को तकलीफ़ हो रही है और आपने उनकी तकलीफ़ में भोजन या पानी का व्यवस्था कर दी, तो ये आपके क्या हैं, गुड डीड्स हैं, कर्मास हैं। एक मेरे प्यारे से क्लाइंट ने कमेंट किया है कि मैम, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो बहुत ही बुरे लोग हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं और लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। बहुत सही बात है, ये सच होता है कि आप बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ जाते हो और आपके पास बहुत बड़ा प्रशासन है, आपके पास अंडर वर्कर्स होते हैं 100 200 500 लोग, और आप उन्हें टॉर्चर करने लगते हो। एक बात मैं बता देती हूँ, आप इस पोस्ट पर इसलिए बैठे हो क्योंकि आपके पास पास्ट कर्मा का बैगेज है जो अच्छा है, इसलिए आप उस जगह पर बैठे हो। लेकिन इस लाइफ के जो कर्मास आप खराब कर रहे हो, इसका नतीजा आपको आगे भुगतना पड़ता है। इसलिए तैयार रहिए, चाहे ईश्वर माफ़ कर दे, कर्मास कभी भी माफ़ नहीं करते हमें, ठीक है। तो इससे बच कर रहिए। मैंने ऑलरेडी डोनेशंस पे वीडियो बनाया है कि कैसे आप डोनेशंस करके उसका लाइफ में कर्मास को अपने करेक्ट कर से, हम पास्ट कर्मा को ठीक नहीं कर सकते हैं, जो गलतियां हमसे हो गई हैं सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। ऐसे भी गीता में मैं कृष्णा ने लिखा है कि अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हारे जन्मों जन्मों से किए करोड़ों करोड़ों पापों को माफ़ कर दूंगा। और ऐसे भी कलयुग में तो सिर्फ नाम से ही माफ़ी मिल जाती है, राम नाम से, कृष्ण नाम से, राधा नाम से, तो वो भी आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। बट यस, फिर भी प्लीज़ माइंड योर कर्मास, माइंड योर बिहेवियर। अगर आप बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स आपके लिए
बहुत वो पुराने हैं, पहले से पैदा हो चुके हैं, वो भी पहली बार आपको बड़ा कर रहे हैं, उन्हें भी परवरिश का नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप अच्छे बच्चे बने। वो भी दे आर ऑल्सो ट्राइंग ऑन यू कि कैसे बच्चे को बड़ा किया जाता है। जैसे आप बड़े हो रहे हो तो वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि सबका दिल ना दुखे। और मैं कुछ और क्वेश्चंस लेती, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम अगली वीडियो में लेंगे। आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, मैं सब कलेक्ट करके देखिए, मैं नोट डाउन कर रही हूँ। डोंट वरी, मैं हमेशा सबका ख्याल रखती हूँ और मुझे ये पसंद है। सो एनीवेज, आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोई अगर क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये थोड़ा सा मिक्स एंड मैच वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम जल्दी ही शुरू करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में, प्रोनोलॉजी के बारे में एक पूरी सीरीज। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए प्रणाम, राधे राधे।